कदम बोसी करता हूँ बाबू की, सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ सारी महफिल को। और मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि इन आयोजकों का, जिन्होंने जो ऑर्गेनाइज़र हैं इस महफिल के, उनका शुक्रिया अदा करूँ कि इतनी कीमती और इतनी रिच महफिल में जहाँ हिंदी के ये विद्वान बैठे हुए हैं, उर्दू के इस हक़ीर को याद किया। आज बम्बई में बापू की कथा की इस महफिल में ये सम्मान सिर्फ राहत इंदौरी का नहीं है, बल्कि पूरे उर्दू समाज का सम्मान आपने किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ कि बापू की इन महफिलों में कई मरतबा आने का इत्तेफाक हुआ। बहुत से नए चेहरे भी नज़र आ रहे हैं और बहुत से वो चेहरे भी कि जो हर महफिल में मुझे मिलते हैं। तो जो लोग नए हैं उनके लिए कुछ नए शेर सुनाऊंगा, और जो लोग कुछ पुराने हैं उनके लिए कुछ पुराने शेर सुनाऊंगा। पहला मेरा शेर पढ़ता हूँ और यहीं से मुझे मालूम पड़ जाएगा। हालांकि मैं कुछ सोच कर आया था कि मैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन दीप्ति जी ने शुरू किया, उसके बाद गीत हमारे विष्णु भाई ने, और जिस तरीके से आपने सुना मुझे अंदाज़ा हो गया कि सारी दुनिया में जिस तरह गज़ल सुनी जाती है वो लोग यहाँ मौजूद हैं। इसमें कोई नहीं। कहता हूं कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। आपकी दुआएं चाहूंगा बापू। कह रहा हूं कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। फकीर, शाह, कलंदर, इमाम क्या क्या है। आप ही के लिए है बापू ये शेर। फकीर, शाह, कलंदर, इमाम क्या क्या है। तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। फकीर, शाह, कलंदर, इमाम क्या क्या है। तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। एक पुराना शेर का सहारा ले रहा हूं। जैसा विष्णु ने 2-3 बल्लियां लगाई थी, तो मुझे सहारे की जरूरत तो नहीं है, लेकिन बेवक्त भी नहीं, इसलिए कि बहुत महफिल में नए लोग मौजूद हैं। अक्सर जब जब बापू को शेर सुनाने का मौका आता है तो मैं ये 2 लाइनें अवश्य पढ़ता हूँ, ज़रूर पढ़ता हूँ। यहाँ भी अगर मैं पढ़ूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं सही जगह पर, सही वक्त पर, सही मौके पर सही शेर पढ़ रहा हूँ। लेकिन शर्त यह कि तमाम लोग शरीक हो जाएं इन दोनों लाइनों पे, ताकि मैं फिर आगे कुछ सफ़र कर सकूँ। कह रहा हूँ कि किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर। कौन है। किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। बाबू आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है। किसने दस्तक दी है दिल पर, कौन है। आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है। मैं जब चल नई गजल पढ़ रहा हूं कि मैं जब चलूं तो ये दौलत भी साथ रख देना। सुन के बता दीजिएगा खुदा के लिए। कह रहा हूं कि मैं जब चलूं तो ये दौलत भी साथ रख देना। मेरे बुजुर्ग मेरे सर पे हाथ रख देना। मैं जब चलूं तो ये दौलत भी साथ रख देना। मैं जब चलूं तो ये दौलत भी साथ रख देना। मेरे बुजुर्ग मेरे सर पे हाथ रख देना। ये इन्हीं फकीरों की आवाज़ें हैं जो इतिहाद बनाती हैं, मजहब बनाती हैं, धर्म बनाती हैं, इंसानियत बनाती हैं। नजर करता हूँ, मेरे बुजुर्ग मेरे सर पे हाथ रख देना। ये आने वाले जमानों के काम आएंगे, ये आने वाले जमानों के काम आएंगे।
कहीं छुपा के मेरे तजर्बात रख देना। एक मैं बापू की मौजूदगी में ये गलती और गुस्ताखी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे करना चाहिए वरना मेरा नुकसान होता जाएगा। गलती ये कर रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैंने शेर आपको सुनाया ये अच्छा था। मेरे बुजुर्ग मेरे सर पे हाथ रख देना जहाँ पे उनके कदम के निशान मिलते हैं। जितने लोग हैं यहाँ पर, जहां पे हुजूर, जहां पे उनके कदम के निशान मिलते हैं, वहां समेट के ये कायनात रख देना। जहां पे उनके कदम के निशान मिलते हैं, जहां पे उनके कदम के निशान मिलते हैं, वहां समेट के ये कायनात, वहां समेट के ये कायनात रख देना। मैं एक सच हूं, मैं एक सच हूं, मैं एक सच हूं। अगर सुन सको तो सुनते रहो, गलत कहूं तो मेरे मुंह पे हाथ रख देना। मैं एक सच हूं, मैं एक सच हूं, मैं एक सच हूं। अगर सुन सको तो सुनते रहो, गलत कहूं तो मेरे मुंह पे हाथ। हमारी बेटी है, ये हमारे शहर की बहू है मोहिनी, इसने आकर आपको 4, 5, 6 मरतबा कहा माइक पर कि मैं प्रेम गाती हूँ, प्रेम लिखती हूँ, प्रेम पढ़ती हूँ, प्रेम सुना रही हूँ। लेकिन वो प्रेम के अलावा कुछ न जाने क्या क्या सुनाया, लेकिन प्रेम ही नहीं सुनाया। मेरी ज़िंदगी में, मेरी शायरी में 3 चीज़ें बहुत ही अहम हैं। पहली इश्क, और दूसरी इश्क, और तीसरी भी इश्क। उसने नहीं सुनाया, कुछ गुरेज कर लिया। अगर मुझे इजाजत दे तो मैं वो सुने के आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। देखिए गजल ऐसे ही सुनी जाती है, इसी तरीके से सुन लीजिए। सुनिए कि आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। शेर सुन ले कि मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूंगा। मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। एक एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है, बदल रखा है। एक एक हर्फ का शब्द, एक एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है। एक एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है, एक एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है। फिर एक शेर सुन लीजिएगा, गजल रखा है मैंने, शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है, मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। देखिए तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके। देखिए एक शब्द आ रहा है, हालांकि ये भी बदतमीजी है कि इतनी बड़ी महफिल में, इतने पढ़े लिखे लोगों के बीच में और बापू की मौजूदगी में मैं किसी लफ्ज़ के माने बताऊं, लेकिन मैं सिर्फ चाहता हूं कि मेरा शेर ज़ाया ना हो, उसका नुकसान ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। बेटियां भी बैठी हैं, बहनें भी बैठी हैं, बच्चे भी बैठे हैं। इसमें एक लफ्ज़ है खसारा। खसारा कहते हैं घाटे को, नुकसान को। अब आपके लिए आसान हो जाएगा, मज़ा ले लीजिएगा, ज़रा सा पढ़वा लीजिएगा मुझसे। मुझे याद नहीं कि कैसे कहूँ कि तालियां बजाइए होगी, मैं बड़ा थोड़ा संकोची आदमी हूँ, लेकिन मैं
मुशायरे की या कविता मंच की कोई तरकीब वरकीब से मैं गुरेज कर रहा हूँ, परहेज कर रहा हूँ। बस मुझे यकीन है कि मैं इस महफिल में पढ़ रहा हूँ। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में हर बात, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। अब जिम्मेदारियां आपकी बढ़ रही हैं। दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने। बापू ने सनद दे दी मुझे इसके लिए। असल में क्या हो जाता है, जरा सी माफ कर दीजिएगा बापू, तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा? तुझे देखेंगे सब मेले में, मेला कौन देखेगा? तो ये होता यह है कि जब हम यहां से शेर पढ़ते हैं तो सब आपकी तरफ देखते रहते हैं। आप सिर्फ जरा सा हाथ उठा देते हैं तो दाद दे देते हैं लोग। तो बस हमें तो यही है कि बस एक मर्तबा बस आपकी मोहब्बतें मिली। कह रहा हूं कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। मैं वो दरिया हूं, मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है। वाह वाह वाह। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है। वाह। मैं वो दरिया हूं। शुक्रिया शुक्रिया। क्या कहने, वाह। जिंदगी बढ़ा दी बापू इस महफिल ने, आपकी मौजूदगी ने। मैं इन दिनों बापू ने आते ही मुझसे पूछा राहत कैसी तबीयत है? बीमार रहता हूँ, ये दोनों पैर मेरे ख़राब हैं। ये जो मैं खड़ा हूँ व्हील चेयर पे चलता हूँ, ये जो मैं खड़ा हूँ ये मैं अपने पैरों पर नहीं हूँ, आपकी मोहब्बतों के सहारे खड़ा हुआ हूँ। इसी तरीके से सुनते रहिए। कह रहा हूँ कि मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा। अब एक शेर का मजा लीजिएगा, देखिए गजल क्या कहती है। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, आते जाते हैं कई रंग, कई रंग आते जाते हैं कई रंग, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर। लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। आते जाते हैं कई, बहुत शुक्रिया। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर। लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। अब एक शेर में शरीक हो जाइएगा। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। मुंतजिर हूं, इंतजार कर रहा हूं, मुंतजिर हूं, मुंतजिर हूं, मुंतजिर हूं के सितारों की जरा आंख लगे। लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। सुने साहब रवि भाई, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। मुंतजिर हूं के सितारों की जरा आंख, मुंतजिर हूं के सितारों की जरा आंख, मुंतजिर हूं के सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। मुझे भी जैसा कि बताया कि वक्त की थोड़ी तंगी है तो मैं इजाजत चाहता हूं। बहुत शुक्रिया। ये मैं हाँ जरूर सुनाता हूं।
देखिए बस ये है कि बीच में आकर मुझे एहसास ना दिले जा कि रात में हट जाओ, टाइम हो गया। साहब कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। कभी ये मैंने एक मरतबा ये पहली गजल में आपको बताया था कि एक बात बता रहा हूं राज की, ये शेर अच्छा था, तो मुझे यकीन है, दुआ करता हूं कि मुझे अब दूसरी मरतबा वो बात नहीं बताना पड़े। जहां भी आपको कोई उलझन हो समझने में, समझना कि आज राहत इंदौरी ने कोई बहुत बड़ी बात कह दी है, तो मेरा भी नुकसान नहीं होगा और आपका भी नुकसान नहीं होगा। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, हर तरफ सूरज पसीने बांटता फिरता है, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, कभी जो पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। रुखसत कीजिएगा शेर सुनकर, निचोड़ दूंगा उसे। बापू मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। बहुत बहुत